हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है मैं पढ़ा रही हूँ आप सभी को भाषा विज्ञान, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान में जो है आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का भौगोलिक विस्तार, जिसको जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानेंगे। आगे की ओर हम बढ़ेंगे तो आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में विस्तृत हिंदी की उपभाषाएँ और बोलियाँ। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएँ और बोलियाँ, जितनी भी उपभाषाएँ हैं, यानी 5 उपभाषाएँ हैं, उन उपभाषाओं के अंतर्गत जो है कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, वो बोलियों का क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है और विशेषताएँ क्या हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में जो है हम डिटेल पढ़ते हुए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। लेकिन क्लास में आगे बढ़ने से पहले जो है हिंदी की जो बोलियां हैं और जो उपभाषाएं हैं उसका जो है मैंने अलग से एक टेबल बना रखा है। ठीक है, पहले मैंने सोचा था कि स्क्रीन पे ही मैं आप लिख करके सारा आप सभी को समझा दूंगी, लेकिन वो पूरा आ नहीं रहा था स्क्रीन पे। जब मैं हटाती तो हट जाता। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट होते हैं टाइम नहीं होता है तो वो लिख भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए जो है मैंने इसको कन्वर्ट करके जो एक अलग से PDF ही बना लिया। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको क्या करेंगे, नोट कर लीजिएगा अलग से। ठीक है, और नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बिल्कुल याद। ये आपको जो मैं टेबल इतना बनाई हूँ ना, ये आपको एकदम टिप पे होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, चाहे किसी तरह भी आपको याद रखिएगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 100% जो है प्रश्न आता ही आता है, चाहे वो TGT हो, PGT हो, NET JRF हो, DSSB हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं और आपके सिलेबस में ये टॉपिक है भाषा विज्ञान, तो आपको जो है ये 100% आपको याद करना होगा। ठीक है, तो ये टेबल जो है चलिए एक बार हम देख लेते हैं, और आप लोग जो है अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो PDF में दे दूँगी, टेलीग्राम पे आप बता दीजिएगा मुझे। ओके, ठीक है, चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, साथ की बहुत ज़रूरत है आप सभी के, है ना। चलिए देखते हैं हिंदी और उसकी उपभाषा तथा बोलियाँ। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे सौर सेनी अपभ्रंश से जो है किसका किसका विकास हुआ है, यानी सौर सेनी अपभ्रंश की जो उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है पश्चिमी हिंदी का जो विकास है किससे हुआ है, तो सौर सेनी अपभ्रंश से। राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ, तो सौर सेनी अपभ्रंश से। पहाड़ी हिंदी का सौर सेनी अपभ्रंश से। ठीक है, पहले हम इसको जानते हैं। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे कौरवी, हरियाणवी, हरियाणवी को ही हम बांगरू भी बोलते हैं। उसके बाद दक्षिणी। ठीक है, उसके बाद जो ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये सभी बोलियाँ जो हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अभी जो है सभी बोलियों के बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी ये जो बोलियाँ हैं ना, वो आकार बहुल हैं। ठीक है, आकार बहुला है, आकार बहुल कह लीजिए। ठीक है, पूछा जाता है कि कौरवी जो बोली जो है वो आकार बहुला है, उकार है या इकार है, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी, ठीक है, ये आकार बहुल हैं। और ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी ये तीनों जो है ओकार बहुल हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो है कौन कौन सी बोली आती है, तो मारवाड़ी, जयपुरी, दुधाड़ी और मेवाती और मालवी, सॉरी जयपुरी को ही दुधाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, जयपुरी को ही दुधाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी ये आते हैं, इनको भी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो है कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है, 18 बोलियाँ हैं टोटल। ठीक है, देखते हैं अभी। देखिए ऐसे मैं हटा रही हूँ ना, क्योंकि एक्स रिकॉर्डर हट जाता है ये, इसीलिए मैंने टेबल बनाना ज़रूरी समझा। ठीक है, अब देखेंगे अर्धमागधी। अर्धमागधी की उपभाषा का पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियाँ आती हैं। मागधी देखेंगे, मागधी से जो विकास हुआ बिहारी हिंदी का। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ, तो बिहारी हिंदी का। बिहारी हिंदी में जो है कौन कौन सी बोली है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, ये पूरा टेबल आपके माइंड में होना चाहिए, कोशिश करिएगा टेबल बना के लिखने का। ठीक है, बहुत अच्छा भी लगता है, आप टेबल बना के लिखेंगे ना तो याद भी हो जाएगा, दिमाग में छप जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे टोटल जो बोलियाँ कितनी हैं। ठीक है, एक बार देख भी लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है ना, टोटल 18 बोलियाँ हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम जान लेते हैं यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आता है, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम और उनकी उपबोलियाँ। ठीक है,
जो भी बोली है उनके अन्य नाम भी हैं और उपबोलियाँ भी हैं। जैसे हरियाणवी के जो है अन्य नाम कौन है, बांगरू है और देशवाली। बांगरू तो बहुत आसान है, समझ में आ जाता है, लेकिन देशवाली भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी हरियाणवी की अन्य नाम है, उपबोली है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो है उपबोलियाँ कौन कौन सी आती हैं, अन्य नाम है, उपबोलियाँ नहीं है, ठीक है, अन्य नाम है जाटू और चमरवा, ठीक है, ये 2 उपबोलियाँ आती हैं हरियाणवी के अंतर्गत। अब ब्रज भाषा के अन्य नाम कौन है, अंतर्वेदी, ठीक है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, अंतर्वेदी जो है किस बोली का नाम है, अन्य नाम है, तो ब्रज भाषा, ठीक है। इसके अंतर्गत इसकी जो उपबोलियाँ कौन कौन है, बुक्सा, जादोवटी और डांगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बुंदेली के जो अन्य नाम है बुंदेलखंडी, ये बिल्कुल आसान है, लेकिन उपबोलियाँ जो हैं वो ध्यान रखिएगा, पावरी, बनाफरी, लोधांती और निभट्ठा। तो निभट्ठा जो है कई बार पूछा गया है और बनाफरी भी पूछा गया है, ठीक है। बनाफरी उपबोली जो है किस बोली का उपनाम है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बुंदेली का, ठीक है, बनाफरी और निभट्ठा, ठीक है, लेकिन चारों को याद रखेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बनाफरी और निभट्ठा, ठीक है। अब देखेंगे अवधी बोली के अन्य नाम क्या है, तो कौशल, कौशली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आसान है, लेकिन वैश्यवाड़ी भी ध्यान रखेंगे दोनों, ठीक है। अब इनके अंतर्गत उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, जोहला, गहोरा और जूड़र, ठीक है, ये तीनों हैं। कौरवी का अन्य नाम खड़ी बोली है, आप सभी को पता है, इसकी उपबोली यहाँ पे नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी जो है देखेंगे, छत्तीसगढ़ी को खल्लाटी और लारिया भी कहते हैं, ठीक है, खल्लाटी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बघेली को रिवाई भी कहते हैं, इसके अंतर्गत निबट्ठा, ठीक है। अब यहाँ पे निबट्ठा में जो कन्फ्यूजन यहाँ पे देखेंगे, जो बुंदेली है ना, इसका अन्य नाम बुंदेलखंडी है, उपबोलियाँ कौन कौन सी है, पावरी, बनाफरी, लोधांती और निभट्ठा, ठीक है, निभट्ठा। अब बघेली का जो है रिवाई है अन्य नाम, ठीक है। अब इसकी अगर उपबोलियों पे जाएंगे उपबोलियाँ, तो निबट्ठा, ठीक है, बहुत ये मिक्स है, सिर्फ एक ही अक्षर का जो है यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है ना, वहाँ पे भ है और यहाँ पे, तो यहाँ ब से याद रखिएगा, बघेली में जो ब है ना, तो ये निबट्ठा, ठीक है, ब को मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा। अब डिंगल का अन्य भाषा जो है भाट भाषा, ठीक है, पिंगल का जो है नाग भाषा, ठीक है, अन्य नाम है, ठीक है, इतना हो गया। अब एक ये देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है बहुत, जहाँ से प्रश्न बहुत बार आते हैं, उन्हीं को मैंने अलग करके ये लिखा है, ठीक है। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, बोली है और इधर नामकरणकर्ता का नाम दिया गया है। कौरवी का नाम किसने दिया, तो राहुल संस्कृत्यायल ने। ब्रजबुली का नाम किसने दिया, तो ईश्वर चंद्र गुप्त ने। राजस्थानी का नाम किसने दिया, राजस्थानी भाषा का, तो ग्रियर्सन ने। डिंगल का बाकीदास, बिहारी का ग्रियर्सन, भोजपुरी का जो है रेमंड ने, ठीक है। भोजपुरी का देखिए कन्फ्यूज मत होना आप लोग, क्योंकि रेमंड जो है ये नाम थोड़ा सा मतलब पाश्चात्य साहित्य के जो वहाँ पे जो पाश्चात्य साहित्य के जो लेखक हैं उससे मिल जो है नाम ये दिया गया है, तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं भोजपुरी बोली का नामकरण रेमंड नहीं किए होंगे, लेकिन रेमंड है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैथिली का जो है कोलब्रुस, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो जितना मैंने बताया ये आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो जानना जरूरी है, ठीक है। ग्रियर्सन ने भौगोलिक दृष्टि से पूरे हिंदी को प्रदेश के 2 भागों में विभाजित किया है, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने भौगोलिक दृष्टि से पूरे हिंदी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि ग्रियर्सन ने भौगोलिक दृष्टि से पूरे हिंदी को प्रदेश को जो है कितने भागों में विभाजित किया है, तो 2, पश्चिमी और पूर्वी हिंदी, ठीक है। आगे देखेंगे, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है 5 बोलियों, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, ठीक है, तथा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी की गणना की जाती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है 5 बोलियों की गणना की जाती है, वो कौन कौन सी है, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, तथा पूर्वी के अंतर्गत जो है 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना। आगे देखिए, एक एक लाइन में जो है प्रश्न है, तो आप लोग जो ये मत सोचिएगा इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में पढ़ के PDF बनाई हुई है, ठीक है। 3 से 4 घंटे लगे हैं मुझे ये काम करने में। आगे देखेंगे, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने राजस्थानी की 4 बोलियों यानी मेवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और हड़ौती, बिहारी की 3 बोलियों भोजपुरी, मगही और मैथिली, तथा पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियों कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली
को सम्मिलित करके 18 बोलियों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा को हिंदी माना है। किसने? द धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार जो है यहाँ पे दिया गया है। राजस्थानी के अंतर्गत कितने माने हैं बोली धीरेन्द्र वर्मा ने? तो 4, ठीक है। और बिहारी के अंतर्गत जो है कितनी बोलियाँ हैं? तो 3 हैं, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। और पहाड़ी के 3 बोलियाँ हैं, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली, ठीक है। इनको सम्मिलित करके जो है 18 बोलियों का समूह इन्होंने मानकर जो है भाषा को हिंदी माना है, ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के 10 प्रांतों में हिंदी का व्यापक प्रयोग होता है। इन प्रांतों को हिंदी का प्रदेश कहा जाता है। यह प्रांत हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, झारखंड, एक मिनट रुक जाइए, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, में झारखंड पढ़ रही थी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ठीक है। इन सभी राज्य में जो है प्रांतों में जो है हिंदी का व्यापक प्रयोग होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, नेपाली, सिंधी होगा यहाँ पे, सिंगली या सिंधी कह लीजिए। नेपाली, सिंधी तथा जिप्सी, रोमानी या बांजरी भी बोलते हैं। वस्तुतः जो है भारतेतर देशों की भाषाएं, यानी भारत के से अलग जो है भाषाएं हैं, ठीक है। अतः इन्हें आधुनिक भारतीय भाषाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। इनमें नेपाली भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, ठीक है। इनमें जो है, इनमें से बस नेपाली जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में जो है स्थान दिया गया है, सम्मिलित है, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रमुख भारतीय भाषाओं में सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़ीसा, असमी और हिंदी की गणना जो है की जाती है, ठीक है। ब्राह्मण अपभ्रंश से उद्भूत जो है सिंध प्रदेश, जो अब पाकिस्तान में है। सिंध प्रदेश कहाँ है? अब जो है पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है, की भाषा जो है सिंधी कहलाती है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, ठीक है, महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम पढ़ते हैं हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। टेबल में मैंने आप सभी को बता दिया कैसे याद करना है आप सभी को, वो जो है आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब डिटेल में अभी देखेंगे, यूजीसी नेट में ही पूछा गया था इस बार, राजस्थानी की जो उपबोलियाँ हैं, है ना, जो बोलियाँ हैं उनके बारे में जो है पूरा डिटेल मिलान के लिए आया था, है ना। तो ऐसे नेक्स्ट में जो पहले अब जो क्वेश्चन आ सकता है उससे थोड़ा अलग आ सकता है, ठीक है, किसी और का दे देगा, तो डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक मिनट रुक जाइए, 5 है ना, हाँ ठीक है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे? सौरसेनी से, राजस्थानी का सौरसेनी से और पहाड़ी का भी सौरसेनी से, पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से और बिहारी का जो है मागधी से, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी बोलियों की गणना की जाती है, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिणी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की ही वो बोली है जो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र से बाहर मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के आसपास बोली जाती है। यानी दक्षिणी जो बोली है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की वह बोली है जो पश्चिम क्षेत्र से बाहर यानी कि मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद आसपास बोली जाती है, ठीक है। हरियाणवी, कौरवी, दक्षिणी बोलियाँ जो हैं आकार बहुला हैं, ठीक है, जो आगे मैंने आप सभी को बताया पहले ही, ठीक है। और ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ये तीनों जो है ओकार बहुला बोलियाँ हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हरियाणवी, अब यहाँ पे जो है 1 लाइनर करके दिया है, ठीक है, याद तो ये भी हो जाएगा लेकिन मैंने सोचा अलग से टेबल बना देती हूँ जो अलग इकट्ठा रहेगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियों पर पंजाबी का प्रभाव अधिक है, बिल्कुल है, ठीक है। हरियाणवी पंजाब में बोला जाता है, कौरवी पंजाब के साइड जो दिल्ली की साइड ज़्यादा बोला जाता है, खड़ी बोली, और दक्षिणी, है ना, तीनों बोलियों का जो है ज़्यादा प्रभाव कहाँ है? एक मिनट, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियों पर जो है पंजाबी का प्रभाव ज़्यादा है, ठीक है, प्रभाव अधिक है, पंजाबी का जो है प्रभाव अधिक है, ठीक है। मैं कुछ और सोचने लगी थी, ठीक है, ज़रा सा माइंड इधर उधर होता है ना, फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं।
भाषा विज्ञान की दृष्टि से बुंदेली और कन्नौजी ब्रज भाषा की ही उपबोलियाँ हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बुंदेली और कन्नौजी जो है ब्रज भाषा की ही उपबोलियाँ हैं, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, आगे देखेंगे पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली, हरियाणवी और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ जो है आती हैं। एक मिनट, हरियाणवी नहीं आएगा यहाँ पे, मिस्टेक हुआ है। ठीक है, हरियाणवी हटा दीजिए, हरियाणवी कैसे आएगा इसमें, हरियाणवी तो उसमें आएगा ना, पश्चिमी हिंदी आकार बहुला है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी में जो पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत जो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियाँ आती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बिहारी हिंदी के अंतर्गत बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भूभाग में बोली जाने वाली उपभाषाएं आती हैं, जैसे भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिल्कुल ठीक है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो है मारवाड़ी, मेवाड़ी, हड़ौती, जयपुरी को ही शेखावटी आदि बोलियों की गणना की जाती है। ठीक है, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, याद करते हुए आप चलेंगे। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, नहीं नोट कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है तो बता दीजिएगा, मैं दे दूँगी टेलीग्राम पे। वैसे मैं भाषा विज्ञान का पूरा PDF बना के भेज चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन जो मैं PDF भेजती हूँ सेम टू सेम नहीं होता, उससे मैं अलग करके कई बुकों का जो वो समाहित करके मैं लेती हूँ एक PDF में। ठीक है, चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अधिकतम साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ है पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान। आगे देखेंगे सुनीति कुमार चटर्जी ने भीली को राजस्थानी भाषा की बोली माना है। ठीक है, पूछा जा सकता है किसने जो है भीली को राजस्थानी उपभाषा की बोली माना है, तो किसने, सुनीति कुमार चटर्जी ने। ठीक है, वस्तुतः आदि भीली यानी अनार्य राजस्थानी और गुजराती की मिश्रित रूप है। ठीक है, आगे देखेंगे राजस्थानी हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक साहित्य मारवाड़ी में लिखा गया है। ठीक है ना, राजस्थानी हिंदी की जो सर्वाधिक साहित्य हैं वो मारवाड़ी में ही लिखा गया है। ठीक है, जयपुरी को दुधाड़ी भी कहते हैं, जयपुरी को ही हम दुधाड़ी भी कहते हैं। पहाड़ी हिंदी के जो हैं 3 उपरूप हैं, कौन, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी देखते हैं, यहाँ पे मध्य पहाड़ी रहेगा। ठीक है ना, मध्य पहाड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश के अनेक बोलियों की जो है गणना की जाती है, और पूर्वी पहाड़ी ही नेपाली है। ठीक है, जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है। उसके बाद मध्य पहाड़ी की 2 उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी है, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कौरवी बोली को। कौरवी को ही हम खड़ी बोली कहते हैं, है ना। देखेंगे बिम्स और ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि अधिकांश भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली को मानक हिंदी के आधार पर कौरवी जो है कहते हैं या कौरवी है। ठीक है, आगे देखेंगे खड़ी बोली यानी मानक हिंदी का आधार जो है कोलब्रुक ने ठीक है, कोलब्रुक ने कन्नौजी, इस्टविक तथा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ब्रज भाषा और मसूद हसन खां ने हरियाणवी ठीक है हरियाणी को माना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली यानी मानक भाषा हिंदी का आधार जो है कोलब्रुक ने कन्नौजी माना है, इस्टविक और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ब्रजभाषा माना है, और मसूद हसन खां ने जो है हरियाणी माना है। ठीक है, आगे देखेंगे कौरवी जो कहाँ बोला जाता है ध्यान रखिएगा, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला यानी पूर्वी भाग और पटियाला के पूर्वी भाग में बोले जाता है। तो ये सभी नाम ध्यान रखिए। कौरवी जो है कहाँ बोला जाता है, तो रामपुर, मुरादाबाद, लखनऊ से आप आगे आएंगे। ठीक है, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग और अम्बाला के पूर्वी भाग और पटियाले के पूर्वी भाग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कौरवी यहाँ तक बोला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कौरवी का क्षेत्र हरियाणी और ब्रज और पहाड़ी बोलियों के बीच में पड़ता है। कौरवी का जो क्षेत्र है वो हरियाणी और ब्रज पहाड़ी बोलियों के बीच में पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे कौरवी के क्षेत्र को पहले कुरु जनपद कहते थे। ठीक है, कौरवी के क्षेत्र जो था उसको पहले क्या कहते थे, कुरु जनपद कहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी आधार पर राहुल संस्कृतायन ने इस बोली को कौरवी नाम दिया था।
कौरवी में लोकगीत और लोक वार्ताएँ मिलती हैं, परंतु उच्च साहित्य मानक हिंदी में ही मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इस बोली के अंतर्गत इस बोली के आदि अक्षरों में स्वर लोप होता है। ठीक है, कौरवी का जो बोली है इसमें जो है स्वर का लोप होता है। जैसे गुंठा, अंगूठा को बोलते हैं गुंठा। ठीक है, स्वर का लोप कर देते हैं ये। आषाढ़ को हो गया साढ़, आषाढ़ को साढ़ बोलते हैं। जैसे आप जाएंगे ना दिल्ली की तरफ तो ऐसे ही पंजाब का ज़्यादा प्रभाव है उनके ऊपर। ठीक है, तो उनके वो जब बोलेंगे ना अंगूठा को तो गूंठा बोलते हैं, अरे तेरा अंगूठा ऐसे बोलते हैं। फिर ऐसे आषाढ़ को बोलेंगे, कौन सा मतलब साढ़ का महीना चल रहा है, सीधे आषाढ़ नहीं कहेंगे, साढ़ का महीना चल रहा है। ठीक है, उठाना ठाना। ठीक है, इलाज का लाज वाज करवा ले ऐसे बोलते हैं। इकट्ठा, क्योंकि मैं तो रहती हूँ वहीं उधर ही तो मुझे पता है। इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा बोलते हैं ना तो कट्ठा बोलते हैं। चल आज इकट्ठे हो जाएंगे, आज पार्टी वार्टी करते हैं इकट्ठे होके, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब खुशबू, ठीक है, तो खुशबू, खुशबू को खुशबू बोलते हैं। कैसी खुशबू आ रही है ना। मैं जब स्टार्टिंग में इधर आई थी तो मुझे बहुत हंसी आती थी इनकी बोली सुन के, लेकिन अब तो आदत हो गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेकिन मैं यूपी के रहने वाली हूँ, लखनऊ से, लेकिन शादी हो गई तो इधर ही रहना पड़ता है मुझे अभी। ठीक है, आगे देखिएगा। इसमें दीर्घ स्वरों के बाद भी व्यंजन का जो है द्वित्व रूप हो जाता है। ठीक है, इसमें दीर्घ स्वरों के बाद भी व्यंजन का द्वित्व रूप हो जाता है। जैसे गाड़ी, गाड़ी को जो है गड्डी। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा है तो बेटा को बेट्टा, बेट्टा ऐसे बोलते हैं। ठीक है, द्वित्व हो जाता है। ठीक है, यानी ट है तो आधा ट भी रहेगा, ज है तो आधा जो ज रहेगा, च है तो आधा च। यानी हम बोलते हैं ना चाचा, तो ये बोलेंगे चच्चा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे सज्जा, सजा को जो है सज्जा बोलते हैं। ठीक है, कौरवी के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है भाई, ये पूरा दे के पूछा जा सकता है कि किसके बारे में बात हो रही है, किसका जो है परिवार, मतलब किसका उदाहरण है ये, तो ध्यान रखिएगा कौरवी बोली का। ठीक है, कौरवी में मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता है। कौरवी में जो है मूर्धन्य ध्वनियों की जो है अधिकता है। ठीक है, जैसे देड़ा, लेड़ा, चपड़ासी, कुड़की, कुर्की आदि। ठीक है, मूर्धन्य तो आप सभी को पता होगा, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस बोली में जो है मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता पाई जाती है ना, क्वेश्चन बन सकता है ना, तो ध्यान रखिएगा कौरवी। अब हम आते हैं हरियाणवी पे। हरियाणवी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हरियाणी या हरियाणवी का विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप में हुआ है। ठीक है, हरियाणी खड़ी बोली अहिरवाटी मारवाड़ी से घिरी हुई बोली है। ठीक है, हरियाणवी जो है खड़ी बोली अहिरवाटी और मारवाड़ी से घिरी हुई बोली है। कुछ लोग इसे खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। हरियाणी का क्षेत्र सामान्यतः हिसार, रोहतक, करनाल, पटियाला, नाभा, जिंद और दिल्ली प्रदेश का सम्मिलित भूभाग है। जैसे हरियाणा और फरीदाबाद में भी बोला जाता है। ठीक है, वहाँ की बोली को हरियाणवी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ग्रियर्सन ने हरियाणी को बांगरू नाम दिया है। ठीक है, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि किसने जो है बांगरू नाम, जो हरियाणवी का नाम बांगरू नाम किसने दिया है, तो ग्रियर्सन ने दिया है। इस क्षेत्र में जाटों का बाहुल्य है, अतः इस बोली को जादू भी कहते हैं। जाट रहते हैं ना इसमें, इधर जाटों का जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो है, इसलिए जादू भी बोलते हैं इस बोली को। ठीक है, हरियाणवी को देखते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणवी को स्वतंत्र बोली न मानकर खड़ी बोली का ही एक स्वरूप माना है। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा जो है हरियाणवी को एक स्वतंत्र बोली नहीं मानते हैं, खड़ी बोली का ही एक रूप मानते हैं। ठीक है, हरियाणवी में लोक साहित्य पर्याप्त है, परंतु लिखित साहित्य का लिखा गया है अभाव सा है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है लाइन में। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ती हूँ। हरियाणवी में लोक साहित्य पर्याप्त है, ठीक है, परंतु लिखित साहित्य का जो है अभाव है। काट दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अभाव सा है। अब पढ़ेंगे बुंदेली। ठीक है, बुंदेली भाषा पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा में जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवानी है ना, सिवनी, होशंगाबाद तथा इसके निकटवर्ती भूभाग को बुंदेलखंड भी कहते हैं, बुंदेलखंड कहते हैं।
तथा इसकी बोली को बुंदेलखंडी या बुंदेली कहते हैं। ठीक है, अब इस हर जगह इतने जगह जो है बुंदेली भाषा बोली जाती है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुंदेली के अनेक क्षेत्रीय रूपों का उल्लेख किया है, जैसे धोलांती, पवारी, खटोला, बनाफरी, कुंदरी, निभा, भदौरी, दक्षिण में मिश्रित बोलियाँ। ठीक है, आगे देखेंगे, इनमें लोधांती, ठीक है ना, इसमें जो है लोधांती, हमीरपुर, चरखारी और जालौन में पवारी। ठीक है, उत्तर पूर्व ग्वालियर तथा दतिया में बनाफरी, उत्तर पूर्व बुंदेलखंडी तथा पश्चिम बुंदेलखंड में हमीरपुर से कुछ भूभाग में जो है कुंदरी, शेष हमीरपुर में, निभा में जो है निभा जो है जालौन में बोला जाता है, भदौरी जो है ग्वालियर, आगरा, मैनपुरी तथा इटावा में दक्षिण से मिश्रित बोलियां जो है लोभी बालाघाट में, लोभी जो है कहाँ बोला जाता है, बालाघाट में। ठीक है, बुंदेली छिंदवाड़ा में तथा नागपुरी हिंदी नागपुर में बोली जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे, बुंदेली होगा ना, बुंदेली राजपूतों के आधिपत्य के कारण इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा। लाल कवि ने छत्र लाल बुंदेला की आज्ञा से जो है बुंदेली में छत्र प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, लाल कवि जो है छत्रसाल बुंदेला की आज्ञा से बुंदेली में छत्र प्रकाश जो रचना है किसका है, लाल कवि का है ना, वो किसमें जो है किसमें लिखा गया है, तो बुंदेली भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, पद्माकर और केशव दास का संबंध बुंदेलखंड से रहा है, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना, परंतु उनके ग्रंथों की भाषा बुंदेली प्रभावित ब्रज ही रही है। बुंदेल का प्रभाव है लेकिन ब्रज में है। ठीक है, आगे देखेंगे, बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसमें ईश्वरी के फाग बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बुंदेल में जो है ईश्वरी के फाग जो है बहुत प्रसिद्ध हैं। हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा जो मूलतः बुंदेली में एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। आल्हा जो आपने रासो साहित्य में आप जाएंगे तो परमाल रासो का जो पढ़ेंगे तो उसमें ना आल्हा उदल, ठीक है, आल्हा उदल की जो ग्रंथ है परमाल रासो, वो किस भाषा में लिखा गया है, तो बुंदेली में ही लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार बुंदेली कन्नौजी के समान ब्रज ही एक बोली है। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार जो है बुंदेली और कन्नौजी, बुंदेली जो भाषा है, बुंदेली जो बोली है वो कन्नौजी के समान ही ब्रज की ही एक उपबोली है, बिल्कुल। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, बुंदेली में 10 स्वर हैं। ठीक है, अ आ ई उ ए ओ औ। ठीक है, 10 स्वरों के अनुनासिक रूप भी मिलते हैं, जैसे उठा, अंगूठा, न्यवा, नाखून आदि। ठीक है, आगे देखेंगे, कन्नौजी ब्रज भाषा में इतनी अधिक समान है, कन्नौजी जो है ब्रज भाषा के इतनी अधिक समान है कि इसे ब्रज भाषा की ही एक उपबोली माना जाता है। व्यंजनों में महाप्राण के अल्प प्राण की प्रवृत्ति मिलती है, किसमें, बुंदेली में। ठीक है, और जैसे जीभ का जीभ, यानी हम जीभ बोलते हैं ना, तो बुंदेली में जीभ बोलते हैं। हम बोलेंगे दूध दे दूध, हाथ का हाथ, ठीक है, आदि। अब हम आते हैं कन्नौजी पे। ठीक है, जितनी भी हम बोलियां पढ़ रहे हैं ना, ये सभी जो है सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं जो बोलियां हम अभी जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कन्नौजी को देखेंगे। कन्नौजी शब्द संस्कृत काव्य कुंज से विकसित है। काव्य कुंज, उसके बाद कण्य उज्ज है ना, उसके बाद कन्नौज बना है। ठीक है, सबसे पहले कान्य, फिर कुब्ज, फिर कर्ण उज्ज, उसके बाद कन्नौज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कन्नौज जनपद का पुराना नाम पांचाल था। कन्नौज जनपद जो था पहले उसका पुराना नाम क्या था, पांचाल था, बाद में कन्नौज रखा गया। ठीक है, कन्नौज ही कन्नौजी बोली का केंद्र है। कन्नौजी ब्रजभाषा में इतनी अधिक समान है कि इसे ब्रजभाषा की ही एक उपबोली माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा और पीलीभीत में कन्नौजी बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है कन्नौजी, तो शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा, पीलीभीत में कन्नौजी जो है बोली जाती है। कन्नौज की शुद्ध रूप एक मिनट रुक जाइए। कन्नौजी का शुद्ध रूप जो है कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा और औरैया में जो है अभियत है, यहाँ पे जो है प्रचलित है। ठीक है, अन्य क्षेत्रों की कन्नौजी अवधि
ब्रज, बुंदेली आदि से जो है प्रभावित है। ठीक है, आगे देखेंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को ब्रज भाषा का ही एक रूप माना है। ठीक है, कन्नौजी में स्वर मध्य यानी ह के लोप की प्रवृत्ति पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है स्वर मध्य यानी ह के लोप की प्रवृत्ति किस बोली में पाई जाती है, तो कन्नौज में पाया जाता है। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ आपको, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो ही आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि 5 मिनट में ही सारा नॉलेज ले लूँ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो धैर्य के साथ आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे स्वर मध्य ह का लोप की प्रवृत्ति हो जो किस में पाई जाती है, कन्नौजी बोली में पाई जाती है। जैसे करहूँ का करऊ, ठीक है, कहियों का क्यों आदि। ठीक है, आगे देखेंगे ब्रज के अंतिम यो तथा वो के स्थान पर कन्नौज में अधिकांश स्थलों पर ओ मिलता है। जैसे गयो, गओ, भयो का जैसे भयो का जैसे भयो। ठीक है, खाओ का जैसे खायो। ठीक है, आयो, भायो, खायो, ऐसे। आगे देखिए, कन्नौजी में व तथा या प्रत्ययों का प्रयोग बहुत होता है। बच्चा यानी बच्चवा, ठीक है, या बचवा ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लड़का का लड़िकवा, बपुआ का बाप का बपुआ, छोकरी का छोकरिया। ठीक है, इत्यादि। अब हम आते हैं पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली बोली पूर्वी हिंदी की बघेली। ठीक है ना, पूर्वी हिंदी का जो है बघेली आती है, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बघेली को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे क्या? कुछ महत्वपूर्ण फ़ोन आ रहा है जो मैं उठाना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मुझे उठाना पड़ेगा। 1 मिनट। चलिए, कट गया। मेरे कॉलेज से फ़ोन आ रहा था, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में ना। चलिए देखते हैं, बघेली को पढ़ेंगे। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने बघेली को अवधी की ही उपबोली माना है। ठीक है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने जो है अवधी को ही बघेली का मैं भी क्या पढ़ रही हूँ। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने बघेली को अवधी की ही उपबोली माना है। रुकिए, मैं मोबाइल साइड करूँ, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है इधर से मोबाइल से। ठीक है, आगे देखेंगे। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के बघेली का उद्भव जो है अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षत्रिय रूप से जो है हुआ है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों में जो है वर्चस्व के कारण बघेल खंड कहलाया और वहाँ की बोली बघेल खंडी या बघेली कहलाई। ठीक है, बघेली को दक्षिण अवधी भी कहते हैं। ठीक है, बघेली को जो है दक्षिणी अवधी भी कहते हैं। इस बोली का क्षेत्र रीवा है, अतः इसे वाई भी कहा जाता है। यह बोली मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, उत्तर प्रदेश के बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर इत्यादि जिलों में कुछ भागों में जो है प्रचलित है। ठीक है, आगे देखते हैं। बघेली क्षेत्र के उत्तर में जो है अवधी तथा भोजपुरी, पूर्वी में छत्तीसगढ़ी, दक्षिण में मराठी तथा दक्षिण पश्चिम में बुंदेली के क्षेत्र पड़ते हैं। कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ते हैं देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। बघेली क्षेत्र में जो है उत्तर में अवधी तथा भोजपुरी, ठीक है, उत्तर साइड में। ठीक है, पूरब में छत्तीसगढ़ी, ठीक है, दक्षिण में मराठी तथा दक्षिण पश्चिम में बुंदेली क्षेत्र पड़ते हैं। ठीक है, बघेली बोली लोक साहित्य संपन्न है। बघेली बोली जो है लोक साहित्य संपन्न है, परंतु साहित्य का अभाव है। साहित्य जो है बघेली में नहीं लिखा गया है, अभाव है। ठीक है, तिरहारी, जुड़ार, गहोरा बघेली की मुख्य बोलियां हैं। अब बघेली की मुख्य बोलियां कौन कौन सी हैं? तो तिरहारी है, जुड़ार है, गहोरा है और बघेली है। ठीक है, आगे देखेंगे। बघेली के अंतर्गत सर्वनामों में जो है मुझे के स्थान पर मवा, मोही, तुझे के स्थान पर तवा, तोही विशेषण में जो है प्रयोग होता है। विशेषण में देखेंगे हा प्रत्यय लगता है। ठीक है, जैसे नहीं, विशेषण में प्रयोग होता है यहाँ पे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हा प्रत्यय लगता है किसमें? बघेली में, जैसे मरकहा, जंगहा, निकहा, कटहा आदि। आगे देखेंगे। बघेली में मोर का मुआर, तोर का त्वार, पेट को पहाड़ आद्यात रूप होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। छत्तीसगढ़ी पढ़ेंगे हम।
छत्तीसगढ़ी की बोली छत्तीसगढ़ी कहलाती है, जैसे लरिया या खल्लाटी भी बोलियां हैं इसकी, है ना, छत्तीसगढ़ी की। छत्तीसगढ़ी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से दक्षिणी रूप में हुआ है, ठीक है, दक्षिणी रूप में हुआ है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ी की मुख्य उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, तो सरगुजिया, सर्दी, बैगानी और झिनवाड़ी, ठीक है, झिनवाली आदि है। ओके, आगे देखेंगे इस बोली का क्षेत्र जो है सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि है, ठीक है। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ी के कुछ शब्दों में जो है महाप्राणीकर की प्रवृत्ति हुई है, इस छोड़ दीजिए इसको, आगे यहाँ से देखेंगे मागधी, ठीक है, मागधी अपभ्रंश यानी बिहारी हिंदी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियों को बिहारी हिंदी उपभाषा कहा है, ठीक है, बिहारी हिंदी उपभाषा कहा है। किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बिहारी हिंदी के दो भाग पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी में जो है विभाजित किया है, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है मैथिली, मगही दो बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है कौन कौन सी बोली आती हैं, एक मिनट रुक जाइए, तो पूर्वी हिंदी कह रही हूँ, पूर्वी बिहारी, हाँ ठीक है, पूर्वी बिहारी के अंतर्गत जो है मैथिली, मगही दो बोलियां आती हैं, ठीक है। भोजपुरी भी आती है यहाँ पे, तीन नहीं, दो नहीं, तीन आती हैं, भोजपुरी भी, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक है यहाँ पे, भोजपुरी, ये तीनों बोलियां आती हैं, ठीक है ना, मैथिली, मगही और भोजपुरी। नहीं, ठीक है, सॉरी, पूर्वी बिहारी के अंतर्गत जो है मैथिली और मगही दो बोलियां आती हैं, ठीक है। बिहारी जो है पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत आता है, ठीक है, पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत जो है भोजपुरी बोली आती है, ठीक है। बिहारी हिंदी का उद्भव जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, वहाँ पे मैं मिस्टेक कर रही थी, ठीक है। भोजपुरी हम पढ़ेंगे। भोजपुरी के अर्थ में भोजपुरी बोली के अर्थ में भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग 1789 ईस्वी में हुआ है। यह शब्द काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए प्रयुक्त हुआ था। भोजपुरी, ध्यान रखिएगा, किसके लिए, तो राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए प्रयुक्त हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे बोलने वाले की संख्या की दृष्टि से हिंदी की बोलियों में भोजपुरी का प्रथम स्थान है, ठीक है। बिहार राज्य का भोजपुर जनपद इस बोली का केंद्र है, ठीक है। भोजपुरी का अधिकांश भूभाग उत्तर प्रदेश में और कुछ बिहार प्रांत में भी है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर यानी पडरौना के संपूर्ण जिले में, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती जिलों के पूर्वी भाग में जो है भोजपुरी बोली जाती है, यानी इतने जिलों में जो है भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार प्रांत में छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण इत्यादि जिले तथा उनके आसपास के क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है। यहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे झारखंड राज्य में जो है रांची और पलामू के कुछ भागों में जो है भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी में लोक गीतों की समृद्ध मौखिक परंपरा रही है, ठीक है। आगे देखेंगे लोक कवि और नाटककार भिखारी ठाकुर, ठीक है, भिखारी ठाकुर ने बदेसिया सहित 12 नाटकों की रचना की। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे महेंद्र सिमिर के पूर्वी लोकगीत मुजरे और विवाह के विदाई के 3 अत्यंत लोकप्रिय गीत हैं। नदी नारे न आओ श्याम पैया परूं, नदी नारे न आओ श्याम पैया परूं, ये गीत जो है फेमस है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मगही, ठीक है। मगही जो है भारत के बाहर मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनाद, गुआन, फिजी आदि जो क्षेत्रों में जो है बोली जाती है। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या जो है अच्छी खासी है। मगही शब्द मागधी के विकसित रूप है। मागधी का अर्थ है मगध की भाषा, परंतु आधुनिक मगही प्राचीन मगध वर्तमान पटना जिला तथा गया का आधा भाग तक ही सीमित है। आगे देखिए यह बोली बिहार राज्य के पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद,
लखीसराय, भागलपुर, झारखंड आदि राज्यों में जो है पलामू, हजारीबाग तथा उसके निकटवर्ती भूभाग में जो है बोली जाती है। मगही का परिनिष्ठित रूप गया, जिसे गया जिले में अवयत होता है। पटना की मगही और मैथिली, भोजपुरी तथा उर्दू का प्रभाव है। ठीक है, आगे देखेंगे। दक्षिणी सीमा की मगही ओडिशा के पश्चिमी सीमा में ही मगही, भोजपुरी और पूर्वी सीमा की बंगाली से जो है प्रभावित है। ठीक है, दक्षिणी सीमा की मगही ओडिशा से पश्चिमी सीमा की तथा जो मगही भोजपुरी से पूर्वी सीमा की बंगाली से जो प्रभावित है। आगे देखेंगे। मगही में लोक साहित्य पर्याप्त है, जिसमें गोपी चंद और जय लोरिक में जो है लोकगीत प्रसिद्ध है मगही में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैथिली। मैथिली पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है, जिसका उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती के रूप में जो हुआ है। भोजपुरी के क्षेत्र पूर्व में जो है तथा मगध के उत्तर में मिथिला है और वहाँ की बोली मैथिली है। ठीक है, मैथिली का क्षेत्र बिहार के उत्तरी भाग में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया जिला तथा उत्तरी संथाल परगना है। ठीक है, जो मैं हाईलाइट करी हूँ उसको हम पढ़ते चलेंगे, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, मैथिली की 6 बोलियां हैं। उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली और छीका छीकी तथा जोहाला बोली। ठीक है, बिहारी हिंदी की बोलियों में केवल मैथिली ही साहित्यिक दृष्टि से संपन्न है, यानी मैथिली भाषा में जो है साहित्यिक लिखा गया है। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। ठीक है, यहाँ विद्यापति के बारे में जो दिया गया है देख लेंगे। अब हम आते हैं राजस्थानी हिंदी। ठीक है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थान के विभिन्न बोलियों को सामूहिक रूप से राजस्थानी हिंदी कहा है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में जो है विभाजित किया है। पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पहली जो उपबोलियाँ हैं, जो राजस्थानी हिंदी की जो उपबोलियाँ हैं ना, मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी है, उसके बाद जयपुरी है, उसके बाद जो है जयपुरी के बाद मेवाती है ना, मेवाती के बाद मालवी है। ठीक है, यही पूछा गया था इस बार यूजीसी नेट में, क्वेश्चन आया था यहाँ से। ठीक है, हम मारवाड़ी पढ़ेंगे। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी बोली का उद्भव जो है सौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप में हुआ है। ठीक है, मारवाड़ी राजस्थान के जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर और उदयपुर, चिरू, नागौर, पाली, जालौर और बाड़मेर जिलों में तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में जो है बोला जाता है। ठीक है, किस किस जगह बोला जाता है, ये रेड से मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी राजस्थान। आगे देखेंगे। लोक साहित्य की दृष्टि से मारवाड़ी संपन्न उपभाषा है। ठीक है, मेवाड़ी, सिरोही, वांगड़ी, थली, शेखावटी आदि मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां हैं। अब ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मारवाड़ी की उपबोलियां जितनी हैं मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, मीराबाई के पद कहीं मारवाड़ी और कहीं ब्रजभाषा में हैं। ज़्यादातर मीराबाई के पद जो है ब्रजभाषा में है, लेकिन मारवाड़ी में भी मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है हिंदी साहित्य के आदिकालीन वीरगाथा काव्य इसी उपभाषा में लिखे गए हैं, मारवाड़ी में। ठीक है, पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल भी कहा जाता है। पुरानी मारवाड़ी को ही क्या कहा जाता है, डिंगल भाषा। ठीक है, आप जो है जयपुरी पढ़ेंगे। यह जयपुरी जो है राजस्थान के पूर्वी भाग की बोली है। ठीक है, इसका केंद्र क्या क्या है देखेंगे, जयपुर है। जयपुर का पुराना नाम दुधाड़ भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इस बोली को दुधाड़ी बोली भी कहते हैं। जयपुरी को हम दुधाड़ी बोली भी कहते हैं। ठीक है, जयपुरी बोली का उद्भव जो है सौरसेनी अपभ्रंश उपनागर से हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। जयपुरी का मुख्य उपबोलियाँ जो है तोरावटी, कैठा, चौरासी, अजमेरी और हड़ौती है। ठीक है, हड़ौती कई बार पूछा गया है। हड़ौती कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़ में बोली जाती है। अब यहाँ जो हड़ौती जो है ना, हड़ौती जो है कहाँ कहाँ बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़ में। ठीक है, हड़ौती को लेके पूछा जाता है, हड़ौती बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। ठीक है, उनका क्षेत्र है ये। ठीक है, कोटा में हड़ौती बोली जाती है, बूंदी में, बारन में और झालावाड़ में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेवाती। मेवाती राजस्थान की उत्तर पूर्व की बोली है। उत्तर पूर्व दक्षिण सब ध्यान रखेंगे। मेवाती किधर बोला जाता है, तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में बोला जाता है। ठीक है, इस पर जो है ब्रजभाषा का प्रभाव है। मेवाती
नाममेव जाति के इलाका मेवात के नाम पर पड़ा है। ठीक है, मेवाती का क्षेत्र जो है अलवर है, गुरुग्राम है और भरतपुर। ठीक है, ये तीनों हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे इसकी एक मिश्रित उपबोली अहिरवाटी है। ठीक है, किसकी? तो मेवाती की। ठीक है, जो गुरुग्राम, दिल्ली, करनाल के पश्चिम क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पर हरियाणवी का प्रभाव है, मेवाती पे जो है हरियाणवी का प्रभाव है। ठीक है, मेवाती की अन्य जो है 3 बोलियां हैं, मेवाती की अन्य उपबोलियां हैं राठी, नहेर, कठर और गुजरी। ठीक है, मालवी। ठीक है, मालवी को हम पढ़ेंगे अब। तीसरी बोली है ये राजस्थानी की। ठीक है, दक्षिण राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली मालवी है। ठीक है ना, मालवी जो है उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में मालव या मालवा नाम के कई शताब्दी से जो है प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की बोली मालवी कहते हैं, यहाँ की बोली जो है मालवी है। अब यहाँ के जो है क्षेत्र दिया गया है, कहाँ कहाँ बोला जाता है। यह जो मालवी जो है उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोंक और के आसपास जो है ये बोला जाता है। ठीक है, मालवी बुंदेली और मारवाड़ी के बीच में स्थित है। मालवी की मुख्य उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? तो शोड़वाड़ी, रागड़ी, पाटवी और रतलामी। रतलामी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। ठीक है, मालवी पूछा जा सकता है कि मालवी की उपबोली इनमें से कौन कौन सी है, तो रतलामी ध्यान रखेंगे। अब जो है कुमाऊनी बोली हम देखेंगे। कुमाऊनी जो है नैनीताल, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ क्षेत्र के परंपरागत नाम कुर्मांचल है। ठीक है, जिसे अब कुमाऊं कहते हैं तथा यहाँ की बोली कुमाऊनी है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है कुमाऊनी पर दरद, खस, राजस्थानी, खड़ी बोली, हिंदी आदि के अतिरिक्त किरात भोट। ठीक है, किरात भोट आदि तिब्बत चीनी परिवार भाषाओं का प्रभाव रहा है। ठीक है, तो इसको आसान है याद करना। ठीक है, देखेंगे कुमाऊनी में प्राचीन साहित्य तो नहीं परंतु आधुनिक काल में साहित्य सृजन हो रहा है। लोक साहित्य की दृष्टि से कुमाऊनी संपन्न बोली है। कुमाऊनी की 10 से अधिक उपबोलियाँ हैं। ठीक है, 10 से अधिक उपबोलियाँ हैं, ये पूरा मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप लोग पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ेंगे गढ़वाली। कुमाऊनी जो है कुमाऊनी के पश्चिम छोर से यमुना तक का भूभाग केदारखंड कहलाता है। ठीक है, केदारखंड कहलाता है। मध्य भाग में यहाँ पवार राजपूतों का पाल वंश की राजाओं का शासन था। उसके बाद जो है आगे देखेंगे 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा गया। ठीक है ना, गढ़वाली क्यों कहा गया, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। आगे देखेंगे गढ़वाल की बोली जो है गढ़वाली है। उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल की बोली गढ़वाली का आदर्श रूप माना जाता है। गढ़वाली में भोटिया, शक, किरात, नागा, खस जाति की भाषाओं के अनेक तत्व मिश्रित हैं। ठीक है, गढ़वाली लोकगीत में अनेक संग्रह जो है प्रकाशित हैं। ठीक है, गढ़वाली में जो है लोकगीत अनेक संग्रह में प्रकाशित हैं। वर्तमान में गद्य और पद्य में विभिन्न भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा है। किसमें? गढ़वाली भाषा में। अब हम आएंगे दक्षिणी बोली। ठीक है, दक्षिणी का मूल आधार दिल्ली के आसपास 14वीं से 15वीं सदी की खड़ी बोली है। ठीक है, दक्षिण में प्रयुक्त होने के कारण इसे दक्षिणी बोली कहा जाता है। अब दक्षिणी बोली में यहाँ देखेंगे कि मुस्लिम शासक के विस्तार के साथ हिंदुस्तानी बोलने वाले प्रशासक, सिपाही, व्यापारी, कलाकार, फ़कीर, दरवेश इत्यादि भारत के पश्चिमी और दक्षिण में भाग गए थे। ठीक है, उनके साथ यह भाषा भी पहुंच गई, उनके साथ ही साथ जो है ये दक्षिणी बोली भी पहुंच गई। उत्तर भारत से जाने वाले मुसलमानों और हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त होने लगी यह भाषा। ठीक है, दक्षिणी में कुछ तत्व पंजाबी, हरियाणा, ब्रज, अवधी की भी है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी लोग दक्षिण में गए जो यह भाषा मिश्रित हो गई। ठीक है, मिक्स हो गई। आगे देखेंगे दक्षिणी का मुख्य क्षेत्र बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, गढ़ौत और बरार, मुंबई तथा मध्य प्रदेश है। ठीक है, दक्षिणी पर बाद में उर्दू का भी प्रभाव पड़ा, साथ ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ का भी प्रभाव है। बिल्कुल दक्षिणी हिंदी की बात करते हैं तो वहाँ पे जो तमिल का प्रभाव है, तेलुगु का भी है, कन्नड़ का भी है, उर्दू का भी है। ठीक है, दक्षिणी की मुख्य बोलियाँ कौन कौन सी हैं? तो गुलबर्दी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीजपुरी भी पूछा जाता है, हैदराबादी भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, बिदारी भी है। ठीक है, आगे देखेंगे पश्चिम काल से ही दक्षिणी में साहित्य सृजन हो रहा है। ठीक है, जैसे सजन सकारे गए, नैन मारेंगे रोए, बिधना ऐसी रैन का भोर कबू ना होए। ठीक है, जैसे दक्षिणी हिंदी में सफरुद्दीन अली के कलंदर मृत्यु के बाद जो है लिखा जाता है। ठीक है,
आगे देखेंगे ख्वाजा बंदा नवाज गोसुदराज, ठीक है। समय दिया गया है 1318 से लेकर 1422 ईस्वी, ठीक है। कृत जो इनका ग्रंथ है मेराजुल आशिकीन, ठीक है, दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। आप गद्य साहित्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। शिकारनामा तिलावत जदुल के अन्य रचनाएं हैं, ठीक है। अन्य 2 रचनाएं ये अलग से हैं, ठीक है, दक्षिणी हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है मोहम्मद कुशी कुतुब शाह जो हैं ये एक श्रेष्ठ कवि थे। मुल्ला वजही दक्षिणी में विशेष उल्लेखनीय साहित्यकार थे। ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समकालीन थे क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई प्रेम कथा कुतुबस्तरी में नायक मोहम्मद कुली कुतुब शाह स्वयं हैं, ठीक है। ये सब वो ग्रंथ का नाम है जो दक्षिणी हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है मुल्ला वजही किरत सबरस जो उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, ठीक है। गद्य साहित्य पढ़े होंगे आप लोग, वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे हैदराबाद निवासी सैयद हुसैन अली खां 1838 ईस्वी में चारदवेश जो है फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया गया है। पहले फारसी भाषा में था चारदवेश, उसके बाद दक्षिणी में अनुवाद किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दक्षिणी में महाराणा व्यंजनों के स्थान पर महाराणा कह रही हूँ महाप्राण व्यंजनों के स्थान पर जो है अल्प प्राण व्यंजनों का प्रयोग की प्रवृत्ति है, ठीक है। दक्षिणी हिंदी में जो साहित्य लिखा जाए उसमें जो महाप्राण व्यंजनों के स्थान पर अल्प प्राण जो है व्यंजनों की प्रवृत्ति है, ठीक है। जैसे देख देख, गुला का घुला, गुला का गुला, ठीक है, कुछ का कुछ, ठीक है, समझ समझ का समझ, अधिक का अधिक इत्यादि। ये दक्षिणी हिंदी है, ठीक है। तो क्लास पूरी समाप्त होती है, ठीक है ना। हिंदी की उपबोलियाँ, उपभाषा और बोलियाँ हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी रही। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। मिलते हैं अब प्रैक्टिस सेट में, ठीक है।